नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि हिटमैन रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक कप्तान हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस मैच की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेला गया वो महामुकाबला, जहां एक एक गेंद, एक एक रन, एक एक पल ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये था 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला, जहां सीरीज बराबरी पर थी और दोनों टीमों के बीच थी इज्जत की जंग। कौन करेगा बाजी, कौन बनेगा एडिलेड का बादशाह, जानिए इस वीडियो में, जहां हर पल आपको सीट से उठने पर मजबूर कर देगा। सूरज ढल रहा था, आसमान पर हल्के बादल मंडरा रहे थे और एडिलेड ओवल का मैदान भरा पड़ा था नीले और पीले रंग के समंदर से। स्टेडियम में गूंज रहे थे नारे भारत, भारत और ऑसी, ऑसी, ओआई, ओआई। टॉस के लिए मैदान में उतरे थे शुभमन गिल भारतीय कप्तान के रूप में और सामने थे मिचेल मार्श। टॉस उछाला गया, सिक्का हवा में घूमता हुआ नीचे गिरा और किस्मत मुस्कुराई ऑस्ट्रेलिया पर। मार्श ने बिना एक पल गवाए कहा, हम गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स में भी हलचल मच गई। वाह, यह तो दिलचस्प फैसला है। एडिलेड में सुबह की नमी, पिच में थोड़ा मूवमेंट, ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी चुनी है। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरे। दोनों के चेहरे पर था आत्मविश्वास, मानो कह रहे हों, आज हम ही बनाएंगे भारत का दिन यादगार। पहले 2 ओवरों में दोनों ने पिच को परखने की कोशिश की। स्टार्क और हेजलवुड नई गेंद से आग उगल रहे थे। गेंद कभी अंदर कभी बाहर झूल रही थी, लेकिन तीसरा ओवर आते ही माहौल बदल गया। स्टार्क की तीसरी गेंद गिल ने आगे बढ़कर खेली। शानदार ड्राइव, गेंद सीधी कवर्स की बाउंड्री की ओर भागी। 4 रन। गिल ने भारतीय डगआउट में मुस्कान फैला दी। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी जवाब दिया। 5वीं गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ। रोहित पीछे हटे और अपने करिश्माई कलाइयों से गेंद को स्क्वायर लेग की बाउंड्री में भेज दिया। कमेंट्री बॉक्स गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हेजलवुड अपनी लय में थे। वो एक एक गेंद इतनी सटीक डाल रहे थे कि बल्लेबाज सिर्फ डिफेंड करते रह गए। स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन रन की गति कम थी। ऐसे में कप्तान मार्श ने नया दाव चला। जेवियर बार्लेट को गेंद थमाई। 7वां ओवर, दूसरी गेंद। बार्लेट दौड़े, गेंद फेंकी और गिल ने हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधी स्लिप्स में गई और कंगारू टीम ने पहला विकेट उड़ा दिया। स्टेडियम में सन्नाटा। भारत का स्कोर 21 पर 1 विकेट। गिल मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतर रहे थे किंग विराट कोहली। पूरा स्टेडियम कोहली, कोहली के नारों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने फिर खेल खेला। बार्लेट अब पूरी तरह फॉर्म में थे। ओवर की 5वीं गेंद इन स्विंगर। कोहली ने आगे बढ़कर खेलना चाहा, पर गेंद पैड पर जा लगी। जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। कोहली LBW आउट, बिना खाता खोले। भारत पर दोहरा झटका। अब स्कोर 22 पर 2 विकेट। गिल और कोहली दोनों आउट और ड्रेसिंग रूम में छाया सन्नाटा। अब मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर। अब टीम इंडिया संकट में थी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर था महज 29 रन 2 विकेट पर। रोहित शर्मा ने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे उन्होंने और अय्यर ने खेल को स्थिर किया। 11वें ओवर से रन आने शुरू हुए। 16वें ओवर में अय्यर ने शानदार कवर ड्राइव जड़ा। 4 रन। स्टेडियम से आयर आयर के नारे गूंजने लगे। अब भारत का स्कोर 50 के पार जा चुका था। दोनों बल्लेबाज टिक गए थे, गेंद समझ चुके थे और अब उन्होंने गियर बदल दिया। 19वां ओवर आया मिचेल ओवेन का। पहली गेंद रोहित ने पुल शॉट मारा, 6। दूसरी गेंद चौका। ओवर में 15 रन। भारतीय फैंस जो पहले मायूस थे, अब खुशी से उछल पड़े। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एडम ज़म्पा। रोहित ने घुटनों के बल बैठकर गेंद को स्वीप किया। शानदार चौका। और इसके साथ ही उन्होंने पूरा किया अपना हाफ सेंचुरी। स्टेडियम गूंज उठा। रोहित, रोहित, रोहित। रोहित ने बल्ला उठाया, ऊपर आसमान की ओर देखा, मानो कह रहे हों, अभी असली तूफान बाकी है। रोहित और अय्यर की जोड़ी ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। भारत अब मैच में मजबूत स्थिति में था, लेकिन 30वां ओवर लेकर आए स्टार्क और उन्होंने मैच पलट दिया। तीसरी गेंद रोहित ने पुल करने की कोशिश की,
गेंद हवा में उछली और मिडविकेट पर कैच। रोहित शर्मा 73 रन पर आउट। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए थम गया। रोहित के चेहरे पर निराशा थी, क्योंकि शतक उनसे बस 27 रन दूर था। अब मैदान में उतरे अक्षर पटेल। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, आज कुछ अलग करने आए हैं। स्टार्क के अगले ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए, एक बैकफुट पंच, दूसरा स्क्वायर कट क्लासिक शॉट्स। दूसरी ओर अयर भी शानदार खेल रहे थे, लेकिन 33वें ओवर में लोभ में आकर वो गलती कर बैठे। एडम ज़म्पा की गेंद को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचाया। गेंद घूमती हुई नीचे आई और क्लीन बॉल्ड। अयर 61 रन पर आउट। भारत का स्कोर 164। मिडल ऑर्डर का बिखरा। अब मैदान में उतरे केएल राहुल, लेकिन आज वो संघर्ष में दिखे। रन बन नहीं रहे थे, गेंद घूम रही थी। ज़म्पा ने उन्हें भी जाल में फंसाया। एलबीडब्ल्यू आउट। राहुल 11 रन बनाकर आउट। भारत अब 175/5 पर संघर्ष कर रहा था। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने थोड़ी साझेदारी बनाई, लेकिन सुंदर भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब 42वें ओवर में स्कोर था 210-6। अक्षर पटेल अब टीम की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन 45वें ओवर में ज़म्पा ने फिर वार किया। पहले अक्षर पटेल 44 को आउट किया, फिर उसी ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी 8 को स्टंप आउट कर दिया। भारत अब 8 विकेट पर 220 रन पर सिमटता दिख रहा था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब मैदान में उतरे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। दोनों ने मिलकर कमाल कर डाला। 47वें ओवर में ज़म्पा की गेंद पर हर्षित राणा ने लगातार 3 चौके मारे। ओवर में 14 रन। अगले ओवर में अर्शदीप ने स्टार्क को धो डाला। 2 शानदार चौके। भीड़ झूम उठी। वाह, क्या वापसी है। इन दोनों की बदौलत भारत का स्कोर पहुंच गया 265 रन पर 9 विकेट तक। इसी स्कोर पर पारी समाप्त हुई। अब लक्ष्य था 265 रन का। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैदान में उतरे मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। गेंद पिच पर मूव कर रही थी, हवा में नमी थी। पहले 5 ओवर में सिर्फ 11 रन बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जूझ रहे थे। 7वें ओवर में हेड ने आखिरकार एक शॉट मारा, 6, और माहौल में हलचल। लेकिन अगला ओवर अर्शदीप सिंह ने गुस्से में भरी गेंद फेंकी। गेंद उछली, मार्श ने खेलने की कोशिश की, एज लगा और केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा। पहला विकेट गिरा। मार्श आउट 11 पर। 10 ओवर के बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई हर्षित राणा को, और ये फैसला बना मैच टर्निंग पॉइंट। पहली ही ओवर में राणा ने ट्रेविस हेड को फंसाया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे कोहली के हाथों में। हेड 28 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया 55/2 और भारत के समर्थक उफान पर। पूरा स्टेडियम भारत से गूंज उठा। अब मैदान में आए मैथ्यू शॉट और मैट रेनशॉ। दोनों ने गेंद को संभाला, धीरे धीरे रन जोड़ने लगे। 15वें ओवर तक स्कोर पहुंच गया 92। 18वें ओवर में नीतीश रेड्डी को गेंद थमाई गई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें बुरी तरह धोया। 1 6 और 2 चौके। ऑस्ट्रेलिया 100 के पार। अब मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। कप्तान शुभमन ने अब स्पिन का सहारा लिया। अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए और आते ही कमाल कर दिखाया। रेनशॉ ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले को चकमा देकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। रेनशॉ बोल्ड। ऑस्ट्रेलिया अब 120-3। 27वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर। एलेक्स कैरी स्ट्राइक पर थे। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे स्टंप्स में। कैरी आउट 9 पर। ऑस्ट्रेलिया अब 135-4। दूसरी ओर मैथ्यू शॉट अब सेट हो चुके थे। उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया। 52 रन 61 गेंदों में। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन भारतीय खिलाड़ी शांत। उन्हें पता था अभी काम बाकी है। कूपर कोनॉली उनका साथ दे रहे थे। दोनों ने मिलकर 150 रन के पार टीम को पहुंचाया। लेकिन जैसे ही लग रहा था ऑस्ट्रेलिया वापसी कर लेगी, एक बार फिर अक्षर पटेल ने प्रहार किया। गेंद हल्की सी घूमी, कोनॉली आगे बढ़े। मिसटाइम शॉट और गेंद सीधे हवा में। विराट कोहली ने आसान कैच पकड़ा। कोनॉली आउट 21 पर। ऑस्ट्रेलिया 165-5। अब मैदान में आए ग्लेन मैक्सवेल। हर कोई जानता था अगर मैक्सवेल टिक गए तो खेल खत्म, लेकिन टीम इंडिया की रणनीति थी परफेक्ट।
अर्शदीप ने यॉर्कर फेंकी, गेंद अंदर आई, पैर पर लगी। जबरदस्त अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी। मैक्सवेल आउट। ऑस्ट्रेलिया अब 186। फिर 35वें ओवर में सिराज ने मैथ्यू शॉट को फंसाया। गेंद ऊपर गई और अक्षर ने कैच पकड़ा। शॉट 65 रन पर आउट। अब भारत जीत से बस 4 विकेट दूर था। अब 43वें ओवर में हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। स्टार्क और जंपा दोनों आउट। भीड़ खड़ी हो गई। भारत भारत 47वें ओवर में अर्शदीप ने आखिरी विकेट झटका। बार्लेट क्लीन बॉल्ड। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट 209 रन पर। भारत ने यह मुकाबला 56 रनों से जीत लिया। पूरा एडिलेड ओवल नीले रंग में रंग गया। रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और हर्षित राणा तीनों को मिला भारतीय फैंस का स्टैंडिंग ओवेशन। मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा 73 रन और गेंदबाजी में अक्षर पटेल 3 विकेट, जबकि हर्षित राणा ने भी चौंका दिया। 3 विकेट और शानदार 22 रन नाबाद। दोस्तों, यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस टीम इंडिया की पहचान थी जो कभी हार नहीं मानती, जो गिरती है फिर उठती है और हर बार पूरे जोश से मैदान में वापसी करती है। अगर आप भी इस जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय हो टीम इंडिया। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।